वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर 2021 और 14 अक्टूबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही खास आपके लिए बन जाता है। अकील अब्दुल हामिद कुरैशी ने राजस्थान के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? दोस्तों, कितने दिन हो गए हम ये बात कर रहे थे कि अकील कुरैशी हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन अब बन चुके हैं। अब सही रूप से इन्होंने अपना कार्यभार है वो संभाल लिया है। पूरा नाम है इनका अकील अब्दुल हामिद कुरैशी ने राजस्थान के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में? तो 38 यानी 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अकील कुरैशी है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। तो इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान हाई कोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अकील कुरैशी को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा शपथ दिलाई गई। तो यहां से एक बात यह आ जाती है कि जो राज्य का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसे शपथ कौन दिलाता है? तो हमेशा उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। ये बात ध्यान रखना। हमेशा जो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है या कोई भी न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और तीसरी बात, इन्हें जो हटाने का काम किया जाता है, हटाने का काम वो संसद में महाभियोग के द्वारा इन्हें हटाया जाता है। और या पूछे ये त्याग पत्र देते हैं तो ये त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं अकील कुरैशी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये सारी चीजें तस्वीर में देख सकते हो। ये देखिए अकील कुरैशी जी और यहाँ पे हमारे माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र, ये इनको शपथ दिलाते हुए इस समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी शामिल हुए थे। तो ये बहुत ही खास पल होता है जब हमारे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ लेते हैं। तो इसको याद रखना। अब पूछा जा सकता है कि 38वें मुख्य न्यायाधीश किसका स्थान लिया है इन्होंने? तो ध्यान रखना, इंद्रजीत मोहंती का स्थान लिया है जो त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। और ये अकील कुरैशी पहले त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट। राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद अब न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो चुकी है? अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछेंगे कि सर ये कोई क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल, आपने कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन देखा था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि 2021 में राज्यपाल द्वारा कितने अस्थायी विधायक लाए गए थे, जिसको अस्थायी विधायक लाए गए थे, ये पूछा गया था पेपर में। ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में अब न्यायाधीशों की संख्या 27 हो चुकी है। और स्वीकृत कितनी है? 50। यानी हमारे राजस्थान हाईकोर्ट में 50 न्यायाधीश होने चाहिए। स्वीकृत पद है, लेकिन वर्तमान में पहले 22 थे, अब 5 और दे दिए, 27 न्यायाधीश ही काम करें। यानी लगभग 50-55% ही न्यायाधीश है, इसलिए काम इतने अटके रहते हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट को 5 नए न्यायाधीश मिले। हालांकि पेपर में कोई जरूरी नहीं है कि वो न्यायाधीशों के नाम पूछे, राष्ट्रपति के आदेश के बाद ये जारी हो चुके हैं। तो 22 से बढ़कर अब 27 हो गए। आज तारीख देख लो कितनी है, आज तारीख 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर तक राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? 22 से बढ़कर 27 हो गई है। याद रखना, हमेशा नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनके शपथ जो दिलाएगा ना अन्य न्यायाधीशों को, वो मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। तो नाम देख सकते हो, फरजंद अली, सुरेश बंसल, अनूप कुमार दंड, विनोद कुमार बरवानी, मदन गोपाल व्यास, ये जस्टिस नियुक्त हुए हैं। और एक कॉलेजियम पद्धति से इन न्यायाधीशों की लगभग नियुक्ति की जाती है। तीसरा देखिए, स्टेट इन्वेस्टर समिट इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। स्टेट इन्वेस्टर समिट, इन्वेस्ट यानी इन्वेस्ट निवेश किया जाता है, उस आधार पर निर्यात प्रोत्साहन, निवेश प्रोत्साहन राजस्थान 2022 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? जयपुर जिले के अंदर किया जाएगा। तो राज्य सरकार 20 और 21 जनवरी 2022 को जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में स्टेट इन्वेस्टर समिट इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन करेगी। राज्य सरकार द्वारा 12 से 18 नवंबर के बीच दुबई में होने वाले दुबई एक्सपो के साथ अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया, फ्रांस और यूके में अंतरराष्ट्रीय रोड शो को आयोजित करने की
योजना है। तो ये बहुत खास है, इस क्वेश्चन को याद रखना। उत्तर आ जाएगा इसका जयपुर जिला। और आपको बताया ये नाम जब आता है सीतापुरा, तो सेज की स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो सीतापुरा जयपुर है। तो इसको याद रखना। स्टेट इन्वेस्टर समिट इन्वेस्ट राजस्थान, क्योंकि अभी तक इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सिर्फ इतना ही आया है कि स्टेट इन्वेस्टर समिट इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन जयपुर में होगा। अब 2022 में जनवरी में आयोजन होगा, तो इसकी खुलकर चर्चा करेंगे। कौन मुख्य अतिथि होगा, क्या क्या इसमें टारगेट रखे गए हैं, किसको क्या एफडीआई के अंदर माना गया है, तो उस समय इसकी हम चर्चा जरूर करेंगे। तब तक आप याद रखना जयपुर की दो बातें। जयपुर प्रकोटे को 6 जुलाई 2019 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। और जयपुर की ओर खादी प्लाजा कहां स्थापित किया जाएगा, जयपुर में। तीसरा, हाल ही में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की स्थापना भी कहां की जा रही है, जयपुर के अंदर। चौथा देखिए, निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी जयपुर का उद्घाटन किया। बहुत बड़ी बात है, किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी जयपुर का उद्घाटन श्री हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि पता है इस कोरोना काल ने इस डिजिटल इंडिया को इतना बढ़ावा दे दिया है कि बहुत सारे काम हम दूर बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ज्यादातर कोई भी देखना आज का शिलान्यास उद्घाटन कहीं भी बातचीत होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने जा रही है। तो जयपुर में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड तकनीक संस्थान का उद्घाटन किया, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं सीपेट। यह एक आत्मनिर्भर इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थान है जो समर्पित रूप से पेट्रोकेमिकल्स और संबंधित उद्योगों की जरूरतों को पूरा करेगा। पेट्रोकेमिकल्स विभिन्न रासायनिक यौगिकों के हाइड्रोकार्बन से प्राप्त किए जाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से व्युत्पन्न होते हैं। भारत में वर्तमान में 23 रिफाइनरियां कार्यरत है। वर्तमान में कितनी? 23, जिसमें से नाम आता है बाड़मेर की जो रिफाइनरी है, जल्द ही 2022-23 में बनकर तैयार हो जाएगी, जिसमें 74% हिस्सा एचपीसीएल का और 26% हिस्सा राजस्थान सरकार। बहुत खास क्वेश्चन है, पूछा जाता है पेपर में इनका अनुपात। भारत वर्ष 2025 तक यानी अपनी शोधन क्षमता को 400 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। वर्तमान में देश में 249.36 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक स्थापित है क्षमता। तो 23 रिफाइनरियां राजस्थान में भारत में कार्यरत है, और उसमें से हमारी एक बाड़मेर में बन रही है, ये आपको पता होगा। तो श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन जयपुर में किया गया। अगला, राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय गो समृद्धि सम्मेलन का आयोजन किया गया है? राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय गो समृद्धि सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ये भी जयपुर के अंदर। और दोस्तों, सुबह 7 बजे फिक्स हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स, शाम 5 बजे आपको पटवार के लिए क्लास मिलती है, चाहे वो ग्राम सेवक की है, चाहे आरएस के, सबके लिए हर एक प्रकार का वीडियो वहां पे करंट का मिल रहा है, वो जरूर देखें। नहीं तो शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास भी हमारी होती है। तो जो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि, और जो विद्यार्थी ये कह रहे थे 2020 और 2021 का हमारा करंट उपलब्ध है, जो विद्यार्थी जुलाई अगस्त सितंबर का भी पीडीएफ मांग रहे थे, वो भी हमारा तैयार हो चुका है, प्रिंट निकाल सकते हो। तो पूरा 2020 और 2021 जून से लेकर सितंबर तक अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो 100 रुपए पे आपको करने हैं। 8094496272 इस नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। इस नंबर पे 100 रुपए पे कीजिए। इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से 2020 की और 2021 की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा हमने जो योजना, फ्लैगशिप योजना, पुरस्कार, कौन क्या, वन रिपोर्ट, ये सारी आपको प्रिंट निकालने के लिए भी उपलब्ध हो चुकी है। तो कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो जरूर इस नंबर पे पे करके और खरीद सकता है। तो जयपुर के अंदर राजस्थान गो सेवा परिषद की ओर से राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय गो समृद्धि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान गो संवर्धन और नस्ल सुधार के लिए रिसर्च और समेकित प्रयास की आवश्यकता पर दिया गया। यानी गो समृद्धि सम्मेलन आयोजित किया गया, इस पे की उनकी वंशवृद्धि, संकर पद्धति और वगैरह है, जिनकी भी कृत्रिम गर्भाधान है, उनको विकसित करना, नए नए रिसर्च नस्ल सुधार के लिए, क्योंकि आजकल पशुओं में रोग बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जैसे इंसान के अंदर प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है वातावरण से समायोजन करने की, और जल्द ही वो रोगों का शिकार हो जाता है, उसी प्रकार पशु भी इन रोगों के शिकार होते हैं। तो इनके लिए अच्छी नस्ल की किस्में तैयार करना, जिससे स्वास्थ्य, इनका जो स्वास्थ्य भी अच्छा रह सके और वातावरण के साथ ये लड़ सके। और बहुत जगह ऐसी है पश्चिमी राजस्थान में, चारे की कमी को दूर करने के लिए भी इस पे लगातार काम किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय गो समृद्धि सम्मेलन का आयोजन जयपुर के अंदर हुआ।
पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से मिल जाती है। इसकी क्विज भी आपको प्राप्त हो जाती है और पीडीएफ भी प्राप्त हो जाती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आज ही ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स टेलीग्राम, और हर एक प्रकार का लिंक, कोई भी सूचना आपको यहाँ प्राप्त हो जाती है। छठा क्वेश्चन देखिए, प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाने की घोषणा की गई है? प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाने की घोषणा है? 2000। कितनी? 2000। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसकी घोषणा की है। तो याद रखना, अनुपाला में आगामी 4 वर्षों में 2000 नई ग्राम सहकारी समितियां गठित करने के निर्देश दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। हमारे राजस्थान की जो ग्राम पंचायत है लगभग 11,000 कुछ है, ठीक है, 12,000 11,000 कुछ ग्राम पंचायतें हैं हमारी, उनमें लागू किया जाएगा। हाल ही में सरकार ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10,000 पीपल के पेड़ भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा गांव, ठीक है, प्रशासन गांव के संग अभियान भी 2 अक्टूबर से शुरुआत हो चुकी है, जो 17 दिसंबर 2021 तक चलेगा। प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग चलेगा 2 अक्टूबर से मार्च 2022 तक। तो ये याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत ही खास। और 5,000 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायत में क्या खोले जाएंगे? महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, जो बजट में 1200 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा हुई थी। तो करंट से अपडेट रहना है आपको, और चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, और तो पढ़ते हो आप करंट अफेयर्स राजस्थान का, बिल्कुल आपको यहाँ पे स्टिक लगातार प्राप्त हो रहा है, लगातार क्लासेस प्राप्त हो रही है, जरूर। पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस अभयारण्य को 5वां टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ को राजसमंद के अंदर है, पाली में है, उदयपुर में, इन 2-3 जिलों में फैला हुआ है। चौथा कौन सा बन चुका है? रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर बन चुका है। राजस्थान में अब 4 है वर्तमान में, 5वां और होने जा रहा है कुंभलगढ़। अब आपके वीडियो के लास्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान के सूर्यगढ़ होटल को रीडर चॉइस अवार्ड दिया गया, ये किस जिले में? लगा लेना स्टार भाई। राजस्थान के सूर्यगढ़ होटल को रीडर चॉइस अवार्ड दिया गया, यह किस जिले में? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, धौलपुर। सही जवाब देना है। और पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे? यस्टरडे डोज ऊंट महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? बीकानेर का प्रसिद्ध है, जो जनवरी फरवरी में आयोजित होता है। जैसलमेर का अर्ध शाखा 1550 में हुआ था, उसमें राव लूणकर्ण यहाँ के शासक थे। अमेरिकन कपास, जिसको नरमा कहते हैं, राजस्थान के किस जिले में होती है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर में। और राजस्थान हाईकोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी बने हैं। ये मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया, आने वाले एग्जाम में निश्चित तौर पे आपसे पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट हो जाए, मेवाड़ की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? ये बहुत खास है, बहुत बार पेपर में आता है। मेवाड़ की रावल शाखा का अंतिम शासक, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किस मेवाड़ शासक को दी जाती है? मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता किसे कहा जाता है? और हिंदू पथ बादशाह के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? और खानवा का युद्ध कब हुआ? पांचों के पांचों क्वेश्चन मेवाड़ की हिस्ट्री से संबंधित आपको दे दिए। तो मुझे नहीं लगता कि रोज अगर मेरी आप राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास देखते हो तो ये पांचों क्वेश्चन आप गलत कर पाओ, बिल्कुल नहीं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच गए। तो सुस्पष्ट, सरल और संक्षिप्त रूप से सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।